दोस्तों, भारत की ऑयल डिमांड का एक बड़ा भाग रशिया से आता है। बट रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिनका डायरेक्ट असर भारत के ऑयल सप्लाई के ऊपर पड़ रहा था। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी और मैंने उस समय पे आपको बताया भी था कि भारत और रशिया कोई एक नया रास्ता जरूर निकालेंगे, जिसकी वजह से यूएस के सैंक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और वही होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। सैंक्शन प्रूफ सप्लाई चेन इंडिया बिल्ड कर रहा है ताकि रशिया के तेल का सप्लाई लगातार भारत के ऊपर बना रहे। अब ये कैसे हो रहा है और भारत यहाँ पर क्या नई स्ट्रेटेजी अपना रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं शुभजिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत सबसे पहले रशिया से इतना कोई तेल लेता नहीं था। हम लोग यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, इनसे भारी मात्रा में तेल लेते थे। इवन एक समय ऐसा भी था जब ईरान हमारा एक मेजर ऑयल सप्लायर हुआ करता था। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से भारत ने फिर ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, जबकि ईरान का तेल हमको सस्ता और अच्छी क्वालिटी का पड़ा था। उसके बावजूद भी फिर हमने ईरान के तेल को हटा के इराक, सऊदी अरेबिया के तेल को लिया। फिर सऊदी अरेबिया ने हम लोगों को बहुत अनडिप्लोमेटिक तरीके से ताने मारे, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया के ऑयल के इंपोर्ट को भारत ने कम कर दिया और अपनी डिपेंडेंसी इराक, यूएई इनके ऊपर बढ़ा दी। अंगोला, इनसे तेल जो है वो ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू हुए। रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल देना शुरू किया और इसके बाद भारत ने फिर अपनी ऑयल पॉलिसी के अंदर एक मेजर चेंज किया और फिर रशिया से हम लोगों ने ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ा दिया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, आज के समय पे सबसे ज़्यादा तेल हम लोग रशिया से लेते हैं, फिर आप देखोगे तो इराक से, और सबसे कम सऊदी अरेबिया से। फिर उसके बाद और भी ऐसी लंबी लिस्ट आपको दिखाई देगी। कई सारे देशों से भारत जो है वो आज के समय पे तेल लेता है। बट वही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ईरान के तेल के सप्लाई को तो बंद कर दिया, अब रशिया के तेल के सप्लाई को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए वो डायरेक्टली इंडिया की ऑयल सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। इस बार जो सैंक्शन लगे, इसके अंदर गाजप्रोम नेफ्ट और एक और ऑयल कंपनी है, जिनके द्वारा 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल बेचा जाता है। ये कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इसके अलावा 2 इंश्योरेंस कंपनी है जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, थोड़ा सा ऐसे समझ लो। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि G7 कंट्रियों ने रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाया था और कहा था कि $60 से ऊपर कोई भी रशिया का तेल नहीं खरीदेगा। रशिया का तेल खरीदना खरीदो, पर उससे रशिया को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशिया को अगर प्रॉफिट होगा तो उसका जो फायदा है वो युद्ध में उठाएगा। इस कारण से इन्होंने रशिया के प्रॉफिट को कम करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि यार, रशिया के तेल को हम सस्ते रेट में बिकवाते हैं, तो इन्होंने फिर रशिया के तेल पे प्राइस कैप लगा दी $60। और $60 से ऊपर में अगर कोई तेल खरीदता है तो फिर उसके ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा शिप वगैरह की इंश्योरेंस दी जाती है, वो इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलेगा। जिसके बाद रशिया ने एक नया रास्ता निकाल दिया। रशिया ने अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनियां खोल दी। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। पर इन इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शंस लग गए। लगभग 180 जहाज जो कि रशिया का 530 मिलियन बैरल का तेल पिछले साल पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लग गए। जिसकी वजह से भारत के ऑयल सप्लाई के ऊपर एक बड़ा खतरा बन गया कि भविष्य के अंदर रशिया का तेल हम लोग कैसे लेंगे। क्योंकि देखो, इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेता है और रशिया का तेल हमको डिस्काउंटेड रूप में मिलता है। इवन भारत की जो ओवरऑल इंपोर्ट है उसका 1/3 के आसपास तेल जो है वो रशिया से आ रहा है। अब ये जो तेल हम लोग ले रहे हैं रशिया से, एक्चुअल में ये भारत सरकार नहीं ले रही है, ये भारत के अंदर कई सारी रिफाइनिंग कंपनी ले रही है। फॉर एग्जांपल रिलायंस और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिलेंगी, जो क्या करती है, रशिया से तेल लेती है और रशिया से तेल लेने के बाद इस तेल को एक्सपोर्ट करती है।
कैसे? रिफाइन करने के बाद रशिया से हमने क्रूड लिया, क्रूड को फिर डिस्टिलेशन के अंदर डाल के अलग अलग प्रोडक्ट बने, पेट्रोलियम वगैरह, और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब ये जो रिफाइनिंग कंपनी है, इनका व्यापार जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। अब अगर यूएस ने रशियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और उनसे हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, तो यूएस हमारी कंपनियों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा देगा, और सेकेंडरी सैंक्शन अगर हमारे ऊपर लग जाएंगे तो फिर ग्लोबल लेवल पे जो हमारे बाजार हैं, जिनको हम रिफाइंड प्रोडक्ट, डीजल है, पेट्रोल है, वो बेचते हैं, वो हमसे तेल खरीदेंगे नहीं, और डीजल पेट्रोल हमारा बिकेगा नहीं, तो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उसके एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। ये तो भारत के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा जो कंपनी है, कंपनियों के मालिक को तो अपना बिजनेस करना ना, इनका ही बिजनेस ठप हो जाएगा। इस कारण से ये सैंक्शनड कंपनियों से तेल नहीं लेना चाहते। अब रशिया के ऊपर ये जो सैंक्शन लगा, इस सैंक्शन के अंदर क्लियरली कहा गया कि 10 जनवरी के पहले पहले के जो ऑर्डर हैं वो पूरे हो सकते हैं, और 10 जनवरी के पहले पहले हम लोगों ने लगभग फरवरी मार्च तक के ऑर्डर जो है प्लेस किए हुए हैं। तो फरवरी मार्च तक का समय हमारे पास में है, उस समय तक हमको रशिया का डिस्काउंटेड तेल मिलेगा, बट उसके आगे क्या होगा पता नहीं। अब भारत सरकार ने तो ये क्लियर कर दिया था कि यार हम तो रशिया का तेल लेंगे, जिसके अंदर वो इंश्योरेंस कंपनियां जिनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, उन इंश्योरेंस कंपनियों के कार्यकाल को हम लोगों ने बढ़ा भी दिया था, एक्स्ट्रा ग्रांट वगैरह भी दे दी थी। हमने इस चीज़ से क्लियरली कह दिया था कि हम रशिया से तेल लेंगे, बट उसके बावजूद भी जो प्राइवेट कंपनी है वो उस समय पर रशिया से तेल लेने के फ्लेवर में नहीं थी, क्योंकि दिक्कत सीधी सी है, उनको ग्लोबल लेवल पे व्यापार करना है। बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि जो पुराने मार्केट हैं, जो पुरानी कंट्री हैं, जो जिनसे हम पहले तेल लिया करते थे, हमारी रिफाइनिंग कंपनियां पहले तेल लिया करती थी, उनसे फिर टफ नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं अगर रशिया का तेल नहीं लेंगे तो, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है ना, और अगर रशिया ही तेल नहीं दे पाएगा तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज होगी। और जो पुराने हमारे सप्लायर है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके पास में तो बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, वेस्टर्न कंट्रियाँ भी इन्हीं से तेल ले रही हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये तो क्लियर है कि भाई इन कंट्रियों से हमारा टफ नेगोशिएशन है, और उसकी वजह से इनसे हमको डिस्काउंट नहीं मिलना, उल्टा महंगे रेट में तेल मिलना है, जबकि रशिया जो है वो $3 सस्ता तेल दे रहा था। तो फिर रिफाइनर्स को भी लगा कि यार बात तो सही है, हम लोगों को रशिया से ही तेल लेना चाहिए। और उसके लिए रिसेंटली क्या हुआ कि अभी ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जिसके जरिए हम रशिया से ऑयल लेते हैं, उस नेटवर्क को पूरी तरीके से रिकॉन्फ़िगर किया जाएगा, जहां पर एंटिटीज, टैंकर, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इन सबको चेंज कर दिया जाएगा। और चेंज करके किसको लाया जाएगा? देखो, दो प्रकार के मार्केट के अंदर एंटिटीज, टैंकर्स और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। एक वो जिनके ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं, उनसे हम तेल नहीं खरीदेंगे, उनसे हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे, उनका हम टैंकर यूज़ नहीं करेंगे। पर जो कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं उनसे तो हम लेंगे। दूसरी तरफ जिनके ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं वो अपनी खुद की शेल कंपनियां बनाएंगी, और शेल कंपनी बना के उनके जरिए फिर तेल जो है वो भारत को बेचा जाएगा। और ये भारत को तेल जो बेचा जाएगा ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये आएगा दुबई से होते हुए। दुबई के अंदर कई सारी नई कंपनियां जैसे एल ऑयल, स्टोन, इस तरीके की कंपनियां जो है वो आ चुकी हैं, जो कि ब्लैक पर्ल, ऑब्वियसली इससे हम लोगों ने बहुत तेल पहले खरीदा है ना, डेमेक्स, गुरोन ट्रेडिंग, इन कंपनियों के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लग गए हैं। तो इन कंपनियों को हटा के अब ये नई शेल कंपनियां जो है वो प्रयोग की जाएंगी। अब दुबई का यहाँ पर क्या रोल है? देखो, दुबई का रोल ऐसा है कि रशिया से जो तेल है वो आएगा हमारा कहाँ? दुबई में घूम फिर के। दुबई में तेल पहुँचा, यूएई के दुबई में। दुबई में एक जगह है फुजाइरा। फुजाइरा जो जगह है ये 1.177 मिलियन क्यूबिक मीटर तक का तेल स्टोर करने की कैपेसिटी वाला एक स्टोरेज फैसिलिटी है, जहां पर रशिया का तेल भी स्टोर होता है। तो रशियन कंपनी क्या करेगी, यहां से आते हुए यूएई के अंदर तेल जो है वो स्टोर कर देगी। फिर वहां से दुबई की कंपनी निकलेगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, एल ऑयल, स्कोटन, और ये फिर तेल को इंडिया के अंदर पहुंचाएगी। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट व्यापार जो है वो हमारा रशियन कंपनी से दिखेगा भी नहीं, तो यूएस के सेकेंडरी सैंक्शंस आएंगे नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखना, यमन जो हुतीस के ऊपर
यमन के अंदर जो हुतीज़ हैं जो रेड सी के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो रशिया के शिप के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रशिया का टैंकर जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी सेंक्शंस है नहीं, तो आराम से यहाँ पे से काम चल जाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। और इस तरीके की स्ट्रेटेजी इंडिया, ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार कोई कंट्री अपना रहा, अभी तक चाइना ऐसा करता था। देखो चाइना के केस में ना यूएस के द्वारा ऑलरेडी कई सारी चाइनीज और रशियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जो आपस में तेल का व्यापार कर रही है, पर चाइना को रशिया का तेल चाहिए होता है। तो हांगकांग के अंदर इस तरीके की शेल कंपनियां और शिपिंग कंपनियां बनाई हुई हैं जिनसे ये टैंकर टू टैंकर ऑयल को ट्रांसफर करते हैं और उसके आधार पर व्यापार होता है। और अब वही टेक्निक इंडिया अपनाएगा रशिया के तेल को भारत में लाने के लिए। तो इस तरीके की चीजें की जा रही है, यानी कि भारत का को जो अभी तक रशिया का डिस्काउंटेड तेल मिलता था वो कंटिन्यू रहने वाला है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस बार की अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको मैं कि प्रीलिम्स के अंदर ना आपने जनरली देखा होगा कि कुछ बच्चों की फॉरेस्ट सर्विस के कट ऑफ भी क्लियर हो जाते हैं और कुछ बच्चों का सिविल सर्विस का ही कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, जबकि दोनों प्रकार के बच्चे सेम प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं। वही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी जा रही है, वही ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ी जा रही हैं, वही इकोनॉमी के लिए 2-4 बुक जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनमें से कोई सी एक बुक पढ़ ली जा रही है। तो सब वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो फिर मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों है? इसके अंदर डिफरेंस का जो मेजर कारण है वो कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि बताते हैं यूपीएससी का पैटर्न और उसमें चेंजेस। दूसरा प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जो कि सिली मिस्टेक कम कराते हैं। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि यार 3-4 क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपके सिली मिस्टेक के कारण हो जा रहे हैं। अब वो 3-4 क्वेश्चन मतलब क्या, वो 10-12 मार्क्स से सीधे आपका सिलेक्शन ही रोक गया। तो 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप बार बार लगाओगे तो एनसीईआरटी के नोट्स से आपके बेसिक क्लियर होंगे। और करंट अफेयर्स की मैगजीन से कई सारे आए बाए क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंट की स्पीशीज रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, वो आपके इन मैगजीन से कवर हो जाएंगे। साथ में इंडिया ईयर बुक से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन सबको पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही।